आप सब मेरे ऑनलाइन बहन भाइयों को एक बार फिर से जय मसीह की। परमेश्वर के अनुग्रह दया और कृपा से हम एक बार फिर से मिले, उसका धन्यवाद। आज तारीख है 20/3/2025 और यह सुबह के सुंदर समय परमेश्वर ने फिर एक बार हम सबको मिलने का मौका दिया ताकि हम उसकी उपस्थिति ग्रहण कर सकें। और जो मेरा बहन भाई मुझे 365 दिन फॉलो करेगा वो पूरी की पूरी बाइबल कंप्लीट कर लेगा। मैं बेसिक बाइबल बोलता हूँ, मैं कोई पास्टर नहीं हूँ, मैं आप जैसा विश्वासी हूँ। बस मैं चाहता हूँ लोग बाइबल पढ़ें और सुनें ताकि आने वाले समय में हम उस विपत्तियों से, संकटों से और परेशानियों से छुटकारा पा सकें और परमेश्वर के अनुग्रह में अपना जीवन गुजार सकें। तो आज हम पढ़ेंगे मरकुस की पुस्तक में से उसका 1 अध्याय और उसके 1 वचन से लेकर 20 वचन तक। इससे पहले हम छोटी सी एक विनती करेंगे ताकि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करके इन वचनों और शब्दों को हमें समझा सके। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु। हे राजा, हे करुणा निधान परमेश्वर, तेरा धन्यवाद प्रभु। प्रभु तूने हमारे लिए इस धरती पर एक सहायक दिया प्रभु, पवित्र आत्मा मेरे राजा, जो हमारी कमी घटी को दूर करके प्रभु हमारी मदद करता है, हमारी बीमारियों में, हमारी परेशानियों में, हमारे दुखों में, हमारी चिंताओं में हमारी अगुवाई करता है प्रभु जी। क्योंकि पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु। तेरा वचन पढ़ने जा रही हैं, प्रत्येक ऑनलाइन मेरे भाई बहन को छू ले प्रभु, आत्मा से भर दे मेरे राजा, उड़ेल दे प्रभु जी, ताकि मेरे राजा हमें समझने और सोचने की शक्ति मिले, सुनने के लिए एक अच्छा मन दे प्रभु। जो भी मेरा बहन भाई से ऑनलाइन दे प्रभु, आज छुटकारे का दिन है प्रभु जी। जो बहुत समय से हम चीज़ें नहीं समझ पाए प्रभु, आज वो समझने पाए। सारा आदर महिमा तुझे देते हैं प्रभु यीशु, आमीन। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन हम पढ़ने जा रहे हैं ताकि पवित्र आत्मा हमें समझा सके। बहुतों ने उन बातों को जो हमारे बीच में बीती हैं इतिहास लिखने में हाथ लगाया है, जैसे कि उन्होंने जो पहले ही से इन बातों को देखने वाले और वचन के सेवक थे हम तक पहुंचाया। इसलिए हे श्रीमान तिथिफिलियुस, मुझे भी यह उचित मालूम हुआ कि उन सब बातों को संपूर्ण हाल आरंभ से ठीक ठाक करके जांच करके उन्हें तेरे लिए क्रमानुसार लिखूं, ताकि तू यह जान ले कि ये बातें जिनकी तूने शिक्षा पाई है कैसी अटल है। यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय में अहबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलीशिबा था। ये दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजक की रीति के अनुसार उसके नाम की चिट्ठी निकली कि प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया और उस पर बड़ा भय छा गया, परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलीशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा और अपनी माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा और इज़राइलियों में से बहुतेरों को उसके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में कर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, यह मैं कैसे जानूं, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ।
और मैं तुझसे बातें करने और तुझसे यह समाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, क्योंकि तूने मेरी बात की जो अपने समय पर पूरी होगी प्रतीति ना की। आमीन। मेरे भाई और बहनों, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर का स्वर्गदूत जिब्राइल ने आकर जकरिया से कहा, और एलीशिबा ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के जन्म से पहले ही कहा, और उसने उसका विश्वास न किया। तो स्वर्गदूत ने उसे कहा, जब तक तू पुत्र न जने और जब तक तेरे घर में वो पैदा ना हो जाए तो चुप रहेगा, और बताया कि उसका नाम यूहन्ना रखना, क्योंकि परमेश्वर हमारी हमेशा सुधि लेता है। उसका धूप जलाने का टाइम था। अगर हम कंटिन्यू प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमारी ज़रूर सुधि लेगा। हमें लगता है शायद वो नहीं सुन रहा है, पर ऐसा नहीं है। मैं विश्वास करता हूँ जितने मेरे बहन भाई ऑनलाइन सुने, इस वचन को शेयर कीजिए ताकि ये वचन सब तक पहुँचने पाए। ये सिर्फ बेसिक बाइबल है, और मैं आशा करता हूँ कि फिर मिलेंगे शाम के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर दिन भर हमारे संग रहे और हमारी अगुवाई करे। सबको जय मसीह की।